में हम बात करेंगे कि जायचे में अगर सन 5th हाउस में मौजूद है, 5वें घर में अगर सन मौजूद है तो वो हमें कैसे रिजल्ट देगा। आज हम जिस घर की बात कर रहे हैं कि सन अगर 5वें घर में हो तो ये सन का अपना ही घर है। 5th हाउस का नेचुरल प्लैनेट जुपिटर है और इसका जो स्टार है वो लियो है। लियो का जो लॉर्ड है वो सन है। तो आज हम इसी घर की बात कर रहे हैं जिसका लॉर्ड सन है। तो पहले की वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि सन जो है वो रूह है हमारे जिस्म में, मतलब कि ये घर में हमारी एनर्जी, हमारी सेहत, हमारी पैदाइश, हमारी औलाद, हमारी दिमागी सलाहियत, मतलब कि ये घर जुपिटर के लिए भी है। तो सेहत चाहे जिस्मानी हो या दिमागी, दोनों शामिल हैं। 5th हाउस से हमें मालूम होता है कि शादी लव मैरिज होने वाली है या अरेंज मैरिज। सन अगर अपने ही घर में मौजूद हो तो सन की तमाम पावर इस घर में मौजूद होगी। सन जिसके भी 5वें घर में होगा, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मजबूत लोग होते हैं, बहुत पुरकशिश होते हैं और रोशन इंसान होते हैं। कम बोलते हैं लेकिन अपने इरादों की मजबूती के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। 5th हाउस में अगर सन होगा तो उस जायचे वाले बच्चे की पैदाइश के दिन से ही घर में बरकत शुरू हो जाएगी, क्योंकि सन अपने ही घर में है तो पूरे भरपूर रिजल्ट देगा। मून अगर 4th में अपने घर में हो और सन जो है वो 5वें घर में अपने घर में, तो ऐसा इंसान जो है वो साफ दिल का होगा, बहुत खरा इंसान होगा। अगर सन जो है वो 5वें घर में है, केतु और मार्स का असर भी हमें यहाँ पर मिल गया, तो बहुत ही हासिद और कीना दिल में रखने वाला इंसान होगा। और ऐसे लोग जो हैं वो खुद ही जलकर मर जाते हैं, मतलब जो अपनी उनकी एक हसद की और कीने की आग होती है वो उससे उन्हीं को खुद ही को नुकसान होता है। सन अगर 5वें घर में होगा तो बहुत अच्छी पोस्ट पे काम करेंगे और औलाद की तरफ से मुतमईन होंगे, क्योंकि ये औलाद का घर भी है, यहाँ से औलाद भी देखी जाती है। सन जिसके भी 5वें घर में होगा वो अपने घर बार को लेके, औलाद को लेके अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से पूरी करते हैं। सन अगर 5वें घर में होगा तो ऐसा शख्स जो है, चाहे वो बहुत अमीर हो या अमीर ना हो, दोनों सूरतों में उम्र उसकी बहुत लंबी होगी और ऐसे शख्स का बुढ़ापा भी बहुत शानदार होता है। सन अगर 5वें घर में होगा तो ऐसे शख्स जो हैं वो सिर्फ दोस्तों के साथ ही नहीं, दुश्मनों के साथ भी बहुत अच्छे से मिलते हैं। आप ये देखें कि सन जो है वो अपने ही घर में कितनी एनर्जी, कितनी पावर और कितनी पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। सन अगर 5वें घर में है, लेकिन अगर इस जायचे में जुपिटर अच्छा नहीं बैठा हुआ, अच्छे घर में नहीं बैठा हुआ, तो सन भी जो है वो राहु केतु के असर में आ जाएगा और औलाद की तरफ से परेशानी देगा। सन अगर 5वें घर में है और जुपिटर जो है वो 10th हाउस में है, तो ऐसे शख्स की एक से ज़्यादा शादियां होंगी, या तो बीवी जिंदा नहीं रहेगी या कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन एक से ज़्यादा शादी होगी। जिस शख्स के जायचे में अगर सैटर्न जो है वो पहले में या 5वें में मौजूद है और सन भी 5वें में मौजूद है, तो यहाँ पर सन की मदद शामिल हो जाएगी, जो बहुत अच्छी होगी। इज्जत और कदर की निगाह से ऐसा शख्स देखा जाएगा। सन अगर 5वें घर में है और सैटर्न 11 में, तो आपस में झगड़ा नहीं होगा, बरकत रहेगी। औलाद और वालिदैन का सुख भी आपको ज़रूर मिलेगा। सन 5वें घर में हो और जुपिटर ऐसे जायचे में अगर अच्छे घर में मौजूद हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और ऐसे शख्स की पूरी ज़िंदगी, कोई भी ख्वाहिश वो जो भी चाहेगा वो ज़िंदगी में हासिल कर लेगा। सन 5 में हो और बाकी तमाम प्लैनेट्स अगर अपने अपने घरों में, सब तो ऐसे नहीं हो सकता कि तमाम प्लैनेट्स अपने घर में हो, लेकिन ज़्यादातर जायचे में तमाम प्लैनेट्स बहुत अच्छे हों, तो ऐसा शख्स जो है वो बहुत हुक्मरानी करता, बहुत खुशकिस्मत तरीन इंसान होता है। मतलब हुक्मरानी का मतलब है कि बहुत बहुत ही आला पोस्ट पे काम करता है। ये घर सन का अपना घर है, तो असर तो बुरा मिलना ही नहीं है, क्योंकि शेर की गाड़ी में शेर ही बैठेगा और जुपिटर भी अपना अच्छा रिजल्ट देगा। तो आज हमने कंप्लीट किया है सन इन 5th हाउस। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।